चक्कर है। तो बच्चे इतने ही हैं, 24 ही आएंगे क्लास में? सर एक तो नेटवर्क का इशू चल रहा है और दूसरा अभी अभी लाइट बंद हुई थी, अभी आती है तो फिर तो अब सीआर चेंज हो गए हैं हमारे? जी सर, बड़ा अल्लाह का शुक्र है। चलिए, अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। Yes, sir. हाँ जी, सब नाम क्या? डाटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। ठीक है। जीआर है क्लास में? यस सर। जी सर। जीआर प्रोग्रामिंग जब आपने किया फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में, तो कौन सा टूल यूज किया है प्रोग्रामिंग के लिए? सर हम जब प्रैक्टिस के लिए यूज करते थे सर, मैं तो हाँ टर्बो जी। यूज करती थी। टर्बो बहुत अजीब सा नहीं है, ब्लैक सा? सर वैसे मैं इसके अलावा कोई और सर, हो? सर डेव। टर्बो तो मुश्किल सर वाला है। वीएस कोड। हाँ, VS डेव कोड यूज। सर। कहते थे कि शुरू में आप उस पे काम करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा, तो फिर आप एंड तक उस पे काम करती रही हैं, टर्बो पे? जी सर, मैंने तो उससे ही किया है। ठीक सर है। और थोड़ा क्लास बहुत में से किसने क्या यूज किया है? सर सर VS डेव कोड। किया है, वीएस कोड किया है, सर मोस्टली डेव यूज किया है। अच्छा, बोरलैंड मोस्टली किया है। डेव यूज किया है और विजुअल स्टूडियो कोड भी यूज किया कुछ लोगों ने। यस सर। विजुअल ठीक है। स्टूडियो कोड मच बेटर है और सर। और सी फ्री भी बड़ा फेमस है, मैंने सुना है इस बारे में। सी फ्री पेड मैं है यूज सर वो। पेड है। पेड है? इसका जी वो नहीं सर। है आप, इसका वो क्रैक नहीं वर्जन, क्रैकर वर्जन मिल जाता है इसका मेरे ख्याल से। अली के पास है सर। अली पड़ा हुआ आपके पास? नो सर, अभी तो विंडोज दोबारा हुई तो सारा कुछ ही हो गया। तो अब नहीं होगा, सी के रिलेटेड कुछ नहीं होगा, पाइथन का होगा। अच्छा ठीक है। और मुझे बताएं, प्रोग्रामिंग में जो आप लोगों ने पढ़ा वो कहाँ से कहाँ तक पढ़ा है? सर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में हमने सॉर्टिंग, सर्चिंग और उसमें सर जी शुरू कहाँ से हमने होती है प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग में सबसे प्रोग्रामिंग पहले क्या सीखा था? सबसे पहले तो सर इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट से पहले वेरिएबल सीखा होगा मेरे ख्याल वेरिएबल से। के बाद सर। वेरिएबल डिक्लेयर। वेरिएबल वेरिएबल बाद। डिक्लेयर किए होंगे तो उसके बाद ही सीन सी आउट करवाया होगा ना उस वेरिएबल के अंदर आप लोगों ने। यस सर। हाँ, या शायद पहले वैसे सी सीन सेटिंग करवा ली हो खाली। अच्छा, वेरिएबल से लेके फिर कहाँ तक गए भला आप लोग? सर जी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में सर्चिंग सॉर्टिंग तक गए थे, स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़े थे। और इसमें लूप के बाद एक टॉपिक आता है और लूप के बाद सर जी एक फंक्शन आते हैं छोटे से, वो नहीं हमने पढ़े थे। और ऊप पढ़ी थी सारी। लूप के बाद एरेज आती हैं, अरे जिसे कहते नहीं हैं नहीं, आप अरे लोग। नहीं, अरे नहीं सर, वो मुझे अभी याद आ जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग सारी पढ़ी है। तो अरेज नहीं पढ़ी आप लोगों ने? पढ़ी अरेज, है सर जी, जब सर्चिंग सॉर्टिंग पढ़ी है अरेज के तो पढ़ी बाद फिर आपका डाटा पर, अच्छा वेरिएबल में डाटा टेम्परेरी स्टोर होता है, ये पता है आपको? है। यस सर। यानी अगर प्रोग्राम बंद कर देंगे तो डाटा लॉस हो जाता है। यस सर। तो परमानेंटली कहाँ डाटा स्टोर किया है? किसी परमानेंट लोकेशन में भी डाटा स्टोर किया होगा आप लोगों ने। फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग किया आपने? यस सर, वो ऊप में आई थी। हाँ जी, तो प्रोग्रामिंग के दोनों सब्जेक्ट की बात हो रही है ना। अब यस चाहे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कह लें, चाहे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कह लें, मैं तो दोनों यस। का पूछ रहा हूँ। फाइल हैंडलिंग में आपको पता है फाइल्स में डाटा परमानेंटली स्टोर हो जाता है, अगले दिन जाके भी निकाला जा सकता है यस सर। कि नहीं पता? पता है सर। ये वेरिएबल में डाटा टेम्परेरी स्टोर होता है और फाइल में डाटा परमानेंटली स्टोर हो जाता है। यस। लेकिन आजकल आपको पता है डाटा फाइल्स में स्टोर नहीं किया जाता, कहाँ स्टोर किया जाता है? परमानेंटली डाटा कहाँ स्टोर किया जाता है? क्लाउड, क्लाउड पे। डेटाबेस पे सर।
डेटाबेस फायरबेस बनाई जाती आजकल है डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए हम लोग जो हैं वो डेटाबेस यूज करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, डेटाबेस यूज करते हैं। अब वो डेटाबेस आप एसक्यूएल सर्वर के अंदर बनाते हैं, फायरबेस में बनाते हैं, क्लाउड में रखते हैं, ओरेकल में बनाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन आज फाइल यूज की जाती है, डेटाबेस को यूज वैल्यू लेते हैं और उसको परमानेंटली फाइल में स्टोर करने की बजाय डेटाबेसेस में स्टोर करते हैं। फाइल में 20 साल पहले शायद स्टोर किया जाता था, अब नहीं हम इस अप्रोच को यूज करते। अब डेटाबेस अप्रोच आ गई है, फाइल बेस अप्रोच की बजाय डेटाबेस अप्रोच आ गई है। अच्छा, सर, आप लोगों ने वेरिएबल्स पढ़े हैं? जी जी। प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग में फाइल हैंडलिंग फिर उसी तरह से कम हो गई होगी। हाँ जी, असल में बेसिकली तो आपको सी और सी प्लस प्लस भी तो आजकल प्रोग्रामिंग में यूज नहीं ना होती, जो पढ़ाई गई हैं वो तो आपको बेस बनाने के लिए यूज किया गया। आज से 20 साल पहले क्या होता था, आपने ये नहीं देखा कि आप जो प्रोग्रामिंग करके आउटपुट देते थे वो ब्लैक स्क्रीन पे आउटपुट शो होती थी। वो स्क्रीन आज कौन यूज करता है? सर फिर हमें डायरेक्ट क्यों नहीं जो एडवांस ये थी प्रोग्रामिंग पढ़ाई? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बस ये फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट है, ये आपके पैटर्न का हिस्सा है। आपके बोर्ड ऑफ स्टडीज ने ये डिफाइन किया हुआ है, हायर एजुकेशन कमीशन ने, कि इस तरह से चलाना है बच्चों को। आपको पता है 1990 में जब ये विंडो 98 तो बाद में आई, विंडो मिलेनियम, विंडो 2000, विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो विस्टा, विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो 10, ये सारी बाद में आई हैं। पहले डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे जिसको डॉस कहते, डॉस होता था, डॉस। ब्लैक स्क्रीन वाले। यस सर, कमांड उसमें लाइन आप CLI। उसमें आपके सॉफ्टवेयर ब्लैक स्क्रीन पे चलते थे। आपने, हाँ जी, कमांड लाइन कह लें। आप कमांड लिखते थे C:\\, माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर स्लैश, ये वाली पिक्चर डॉट जेपीजी मुझे, तो इस तरह से एक्सेस करते थे फाइल्स को। तो आपको भी 20 साल पुरानी कोडिंग, बेसिक तो वही है, वो 20 साल पुराना एनवायरनमेंट है, यानी कमांड लाइन में आपको यूज करवाया जा रहा है। उसके बाद विंडो 98 आई, विंडो मिलेनियम, विंडो विस्टा, विंडो एक्सपी आए। अब आप आजकल आपने फोल्डर खोलना तो आप क्लिक करते हैं, GUI आ गए हैं, ग्राफिकल इंटरफेसेस। यस सर, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। 20-25 साल में बहुत चेंज आया है। कैसे काम करवाया जा रहा है, जो आप इतना ज्यादा कोड लिखते हैं वो डीप सी ब्लैक स्क्रीन पे चलता है। हालांकि आजकल की प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं है। आजकल क्लिक्स पे काम होता है, क्लिक्स पे, ब्लैक स्क्रीन पे कमांड लिखनी पड़ती इतने बुरे तरीके से। लेकिन वो आपको बेसिक सिखाया जा रहा है कि कैसे होता है, इंटरनली कैसे काम होता है। तो इंशाल्लाह अगले सेमेस्टर से हम एडवांस प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, देखेंगे कि 20 साल में क्या फ़र्क आया प्रोग्रामिंग में। लेकिन बेस पहले क्लियर करने के लिए आपको 20 साल पीछे लेके जाया गया है। अच्छा, आप लोगों ने कहा वेरिएबल से शुरू किया है, तो वेरिएबल की टाइप्स भी होती हैं? यस सर, डेटा टाइप। मैंने सुना है 5 टाइप के होते हैं वेरिएबल, 5 मेन टाइप्स होती हैं। वैसे आपको कौन कौन सी टाइप का वेरिएबल पता है? लिखवाएं मुझे। करेक्टर, सर एक इंट कौन होता है, लिखवाएगा? फ्लोट होता है। करेक्टर, इन, स्ट्रिंग जुनेद टाइप क्या का कह होता रहे है। हैं? इंटीजर होता है। जी सर, फ्लोट होता है। डबल, चार होता है, स्ट्रिंग होती डबल, है। करेक्टर और स्ट्रिंग होता है। करेक्टर होता है और स्ट्रिंग, और सर सर एक स्ट्रिंग होता बूलियन भी है। होता है, बूलियन। बुलियन स्ट्रिंग के भी अलावा होती है। बूलियन भी होता है। बुलियन, ये 5 मेन टाइप्स होती हैं। कुछ लोग कहते हैं डबल भी होता है, वो फ्लोट के अंदर ही कवर हो जाएगा डबल भी, अगर आप डबल बोलेंगे तो। या सर वो सर इसकी एक्सटेंड हो जाता है डबल फिर। के अंदर फ्लोट आएगा मेरे ख्याल से। जी, डबल के अंदर फ्लोट आएगा, ना कि फ्लोट के अंदर डबल, शायद।
इस तरह से मुझे यार याद इसी टाइप के अंदर आ जाता है ना दोनों, फ्लोट में जरा कम हाँ स्टोरेज जी होती है, ठीक है। डबल में जरा एक्सटेंड हो जाती है। ये पांच बेसिक टाइप है। तो इंटीजर में क्या आता है भला? इंटीजर में नंबर्स आते हैं, यस सर, न्यूमेरिक जैसा आता है विदाउट फ्लोटिंग नंबर्स, पॉइंट। और इसमें में भी नंबर विद फ्लोटिंग पॉइंट। अच्छा इसमें भी नंबर्स आते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट्स। जी यार फरवा, ये सही लिख रहा हूँ मैं? जी सर ठीक लिख रहे हैं। बुलियन में क्या आता है? जीरो, ट्रू आता है या जीरो या फॉल्स आ वन आता सकता है है। बुलियन में मेरे ख्याल से। जीरो को हम फाल्स कहते हैं और वन को हम ट्रू कहते हैं। जी सर। यस और सर, करेक्टर में, एक करेक्टर आ सकता है बस, वो कोई सिंबल हो सकती करेक्टर है, में क्या नंबर हो आते हैं? सकता है। एक करेक्टर आ सकता है सर सिर्फ, वो सिंगल नंबर कोट हो में सकती है, कोई सिंबल हो सकती है, नंबर अल्फाबेट हो सकता है वन कोई। लेटर करेक्टर आ सकता है। टोटल करेक्टर है कितने? 26 आज की जो अमेरिकन स्टैंडर्ड ने बताया हुआ। 256। आपको पता है 256 करेक्टर्स होते हैं, उनमें से कोई एक करेक्टर आ सकता है यस सर। ठीक हो गया। करेक्टर टाइप में। तो 256 करेक्टर्स कौन से होते हैं भला, पता है कोई आपको? 0 से लेके 9 तक हो गए 10 करेक्टर्स, ए से लेके जी उसके तक हो बाद गए 26 करेक्टर्स। और लोअर केसेस अच्छा में भी बड़ी आते हैं एबीसी भी 26 करेक्टर्स है, छोटी एबीसी भी 26 करेक्टर्स है। 26। और स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं लाइक हमारे ऑपरेशन सिंबल्स और साथ ये सर जी प्लस पंक्चुएशन माइनस सिंबल्स। मल्टीप्लाई, यस डॉलर सर। साइन, ऐसे परसेंटेज ऑपरेटर साइन, यूज होते कॉमा, हैं। डॉट, यस सर। सेमीकोलन, ब्रैकेट, ये ये सारे सारे मिला के मिलके जाते हैं। 256 बनते हैं, और मुझे लगता है हमें 100 भी नहीं पता होंगे, और हमें इनमें से शायद 100 भी ना पता हो अगर लिखने लगे कॉपी पे। यस सर। कहते हैं ये सारे कीबोर्ड पे होते हैं आप लोगों के। कुछ जो है वो सर ये शिफ्ट दबा के काम करते हैं, कुछ कैप्स लॉक दबा के काम करते हैं, कुछ फंक्शन की दबा के, कुछ कंट्रोल और आर्ट को दबा के जो है वो काम करते हैं। होते सारे हैं तकरीबन। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? आ रही यस है सर। सर। अच्छा, और प्रोग्रामेबल्स में जो है वो स्ट्रिंग का क्या लिखूं, चलेगा? सर स्ट्रिंग में ऑल टाइप ऑफ डाटा आ सकता है। करेक्टर टाइप ऑफ डाटा होता है, लेकिन वो होता है सिर्फ एक करेक्टर आ सकता है। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर, आगे समझ। आ गई समझ। करेक्टर भी तो सारे आल करेक्टर्स ही होते हैं, लेकिन यस कोई सर, ठीक हो गया। करेक्टर उसमें सिर्फ एक करेक्टर आ सकता है 256 में से। और अगर एक ज्यादा करेक्टर हो तो फिर वो करेक्टर में नहीं आएगा, वो स्ट्रिंग होगी, चाहे 2 लफ्जों की क्यों ना हो। ठीक हो गया मानते हैं इस बात को आप लोग? जी सर, अच्छी। और साइज का बताएं आप, साइज कितना होता है पहले वाले का, इंटीजर का? पहले इंटीजर 2 बाइट्स होता है। 2 बाइट 2 का पता है रेंज होगा। रेंज होगी। इंटीजर का 2 बाइट्स होता है। और फ्लोट का? 4 बाइट्स होता है इसका मेरे ख्याल से। फ्लोट का 4 बाइट। और बुलियन का? 1 बाइट 1 बिट। नहीं, 1 वन बाइट ही होगा। 1 बाइट ही होगा। इसमें भी 0 या 1 नहीं आ सकता है बस। और करेक्टर का साइज? 1 बाइट। करेक्टर का भी 1 बाइट होता है। और स्ट्रिंग का? उसका 8 बाइट्स होगा। नहीं। मोर देन 1 बाइट। मोर देन 1।
सर तो ऊपर एग्जैक्ट int नहीं का है नहीं वो लिखा सर। गया। करता है ना कि स्ट्रिंग में, नहीं नहीं, इसका तो ये आपके string की लेंथ उस पर डिपेंड करता है। ठीक हो गया, यस सर, वो हम खुद डिफाइन करते हैं। बात समझ आ रही है आपको? आपकी स्ट्रिंग में कितने करेक्टर्स हैं, साइज होगा ना इसका। तो हम, हाँ, तो जैसे हमने कह दिया मोर देन वन को स्ट्रिंग कहते हैं, तो फिर इसमें मोर देन वन बाइट होंगे। तो इंटीजर, इंटीजर का मैंने तो कुछ और पढ़ा हुआ है, आपने 2 बाइट बताया है। अच्छा, इंटीजर भी 2-3 तरह के होते हैं, स्मॉल इंट, नॉर्मल इंट, शॉर्ट इन, लॉन्ग इंट। लॉन्ग इंट है। आप किस इंट का बता रहे हैं भला? हम सर सर ये जी जो इंट लिखा हुआ है खाली ये वाला, इसका तो 2 बाइट्स पढ़ा हमने C++ के अंदर। अनसाइंड इंट है, अनसाइंड इंट होगा ये। अच्छा, वैसे गूगल पे एक दफा लिखे हैं इंटीजर साइज, खाली इंटीजर साइज लिखें, गूगल पे देखें क्या गूगल क्या कहता है। गूगल बताएगा कुछ? क्या लिखना है सर? इंट, इंट साइज या इंटीजर साइज। सर गूगल पे 2 बाइट्स और 4 बाइट्स आया। अच्छा ठीक है, इसका मतलब लैंग्वेज टू लैंग्वेज ये वेरी करता है फिर। सर नवीद अहमद साहब ने C++ में इसकी 2 बिट बताई। ठीक है, सी शार्प में फिर ये 4 बिट होता, 4 बाइट होता होगा। मैंने इसको 4 बाइट पढ़ा हुआ है। चले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2 से 4 बाइट। सर जो हमने अभी इंट लिखा हुआ है इंटरनेट पे इसका 4 बाइट्स आ रहा है। हाँ जी, वैसे 4 बाइट ही आता है, कोई बात नहीं है। वैसे 8 बाइट भी होता है, लॉन्ग इंट जो होता है वो 8 बाइट भी होता है, पता है आपको? या सर वो जो लॉन्ग में चले जाता है वो 8 बाइट्स होता है। एक शॉर्ट इंट भी होता है मेरे ख्याल से। इंट के वेरियस साइज हैं, ये थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप सर लोगों को। लॉन्ग का भी 4 बाइट्स ही है इंटरनेट पे। हाँ वो, हाँ इंटीजर, वैसे मैं 4 बाइट इसलिए मैंने लिखा नहीं था इसको, मैं 4 बाइट कहता हूँ, मैं अपने इंटरव्यू में 4 बाइट बोलूंगा इंटीजर को। हो सकता है C++ आजकल यूज ना होती हो, किसी ना किसी रीजन से इसको बदल दिया गया है, पता नहीं क्यों। इसको चेक करना पड़ेगा, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब हमारे सामने आ गया है कि इंटीजर का असल में साइज क्या है। सही, तो वही बात है आपने जो कही है कि लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी कर सकता है। जी क्या कहा फरवा आपने? सर मैं वही कह रही थी कि जैसे आपने अभी पहले कहा है कि लैंग्वेज टू लैंग्वेज जो है वो इंटीजर का साइज वेरी कर सकता है, तो वही बात है ना। हाँ, लेकिन ये भी खतरनाक बात है ना, कोई हमसे पूछे इंटीजर का साइज क्या है, ये पूछेंगे कि किस लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। इसको थोड़ा एक्सप्लोर करना है अली, फरवा, सब बात करें तो ओके सर। जी क्या सर। साइज माना जाता है इंटरनेशनली, इंडिपेंडेंट होकर बात की जाए। बट पूछा जाए कि इंटीजर का साइज क्या होता है लैंग्वेज को छोड़ के, तो मेरे ख्याल से इंटरनेशनली 4 बाइट माना जाता है इसको, लेकिन देखना इसको आपने पहले। ओके सर। ओके सर। अच्छा, वेरिएबल्स क्यों यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में, वेरिएबल क्यों यूज करते हैं? ताकि इसमें आप डाटा रख सकें। यस सर। यस आपको सर। पता है आपके प्रोग्राम में डाटा यूज होता है, डाटा को आप डिस्प्ले कर रहे होते हैं, डाटा को सीन करवाते हैं, डाटा को प्लस करते हैं, डाटा को मल्टीप्लाई करते हैं, डाटा को जो है वो एरेज में रखते हैं, डाटा को मल्टीप्लाई करके सम करके सीजी पे कैलकुलेट करके उसको सी आउट करवाते हैं। कर सारा काम डाटा के साथ रहे होते हैं, और हम उन डाटा को बाय डिफॉल्ट किन में रिसीव करते हैं, वेरिएबल्स में, ऐसा ही है। और फिर वेरिएबल्स के साथ खेलते हैं, ऐसा नहीं है? यस सर ऐसा ही है।
ये प्रोग्राम लिख लेंगे आप लोग जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है? यस सर। यूजर से 10 नंबर लेने हैं और उनको सम करके दिखाना है। मेरे ख्याल से कर लेंगे आप सब लोग। फरवा क्या जी ख्याल है? कर लें। जी सर कर लेंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे? सर हम सर हम वेरिएबल्स बनाएंगे? यस सर वेरिएबल्स लेंगे 10। भी तो ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? अरे सकते हैं। और जिया क्या कह रही थी? सर मैंने तो कहा था वेरिएबल्स ले लें सिंपल 10। कितने वेरिएबल्स ले लें? कौन सी टाइप के वेरिएबल सर ले इन लें? टाइप के वेरिएबल्स ले लें 10। 10 इंटीजर वेरिएबल्स लिए जा सकते हैं। और दूसरी ऑप्शन क्या है भला हमारे पास? दूसरी ऑप्शन कोई भाई बता रहे थे अभी। अरे अरे ले लें। कितनी? 10 अरेज ले लूं? एक रेल है उसका उसका साइज साइज 10 10। एक अरे लें, उसका साइज 10 होगा। वन एरे विथ साइज 10। और एरे की टाइप भी होती है। वन इंटीजर एरे लेंगे? इंटीजर टाइप क्या लेंगे। ख्याल है? वन इंटीजर एरे विथ साइज 10। तो दोनों में से अच्छा तरीका कौन सा होगा? अच्छी अप्रोच सर अरे वाली है। अरे वाली कैसे? अच्छी है क्योंकि हम वेरिएबल 10 दफा वेरिएबल का नाम, वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 10 वेरिएबल मेमोरी में कितनी जगह लेंगे? उतनी ही जगह लेंगे जितनी साइज 10 की अरे सर्ची लेगी। अगर मैं कह दूं कि 10 अगर 4 साइज का वेरिएबल है तो फर्ज कर ले मैं 4 साइज ही कह देता हूं इसको, तो फिर तो मेरे ख्याल से 10 इंटीजर वेरिएबल जीआर 40 बाइट जगह लेंगे। और अगर यस मैं एक एरे बनाऊं, अच्छा एरे है कि अरे है, क्या कहते हैं इसको आप? अरे भी अरे ठीक है सर। इसको भी गूगल पे लिखें, ARRAY लिखें, ARRAY प्रोनाउंसिएशन, या हाउ टू स्पीक ARRAY। गूगल पे लिख के देखें, गूगल बोल के बताएगा आपको। वहां पे एक स्पीकर आता है, वो खुद बोल के बताएगा इसको क्या बोलते हैं। जरा सुन के मुझे बताएं क्या बोलना है हमने इसको। गूगल से पूछें हाउ टू स्पीक ARRAY या ARRAY प्रोनाउंसिएशन, हाउ टू प्रोनाउंस। सर अरे ये बोल रहे हैं। मैंने तो इसको एरे पढ़ा हुआ है, एरे, एरे गैरे वाला एरे। सर वो ऐसे ही बोल रही है अरे अरे। अरे बोल रही है कि एरे बोल रही है? सर मुझे तो अरे ही लगा अरे। चलिए इसका मतलब हम दोनों लफ्ज बोल सकते हैं। और किसी ने सुना है? अली? सर इंडियंस बोलते हैं अरे, और अगर तो यूट्यूब पे ही सुना है सर ज्यादा। और मोश हमेदानी है ईरानी, वो भी इसे एरे ही बोलता है। चलिए हम दोनों लफ्ज यूज कर सकते हैं। वैसे इसको ना यूरोप या इंटरनेशनली एरे बोला जाता है, एरे, एरे गैरे वाला एरे। सर गूगल पे ऐसे ही बोल अच्छा रहा है एरे का है। साइज कितना होगा? सर उतना ही होगा। ठीक है। जो जो हम एरे बनाएंगे 10 साइज की इंटीजर एरे, उसका साइज कितना होगा? 4 बाइट होगा? नो 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 सर, 40 बाइट होगा। 40 बाइट ही होगा? यस सर। तो फिर ये मोहम्मद अली क्यों कहता है कि सर नीचे वाला प्रोग्राम ज्यादा बेहतर है, वो ज्यादा मेमोरी, पता नहीं क्या कह रहा था, कुछ कह रहा था। तो और उसमें हमें सर कोड कम लिखना पड़ेगा, ये चीज है। बताएं कौन सा बेहतर है? सर पता नहीं कैसे बनती है। फिर एरे के अंदर जाके इंडेक्स, एक एक इंडेक्स को एक्सेस करना पड़ेगा। एरे हमारा के टाइम अंदर पास सकता है 0 इंडेक्स, 1 अरे इंडेक्स, लेने से। 2 इंडेक्स, एरे के 10 इंडेक्स को एक्सेस करना भी तो
अरे टफ जॉब है। नहीं, कोड तो मेरे ख्याल से एरे में भी काफी लिखना पड़ता है, 10 वेरिएबल जल्दी नहीं हो जाएगा। नो सर सर, इसमें अगर हम लूप ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मुझे लगता है ऑटोमेटिकली 10 जो एक एरे, लेकिन लूप घुमाना भी तो एक काम है टेक्निकल, उसमें मेरे ख्याल से कोड 10 वेरिएबल बना के उनमें वैल्यू लेके उनको जमा कराना 3 लाइन का काम लग रहा है मुझे। आप लंबी बातें करना शुरू हो गई हैं। आप कहते हैं कि एरे बनाएंगे, एरे के 10 इंडेक्स में से वैल्यू निकालेंगे, बल्कि लूप लगा के वैल्यू निकाल लेंगे। लूप घुमाना भी तो एक काम है ना, एक 10 दफा लूप चलाना, उस पर कंडीशन लगाना। सर दोनों अप्रोचेज हैं, मतलब जिस मर्जी अप्रोच से हम काम कर सकते हैं। मैं वैसे 10 वेरिएबल्स बना लूंगा तो 3 लाइन। अच्छा, हमारा सब्जेक्ट कहता क्या है, हमारे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, मैं ऊपर लिखने लगा हूं। हमारा सब्जेक्ट कहता है कि जो प्रोग्राम डेटा यूज करना है ना, यू नीड टू बेस्ट स्ट्रक्चर योर प्रोग्रामिंग डाटा। ये हमारे सेट का काम है। आपने जो प्रोग्रामिंग में डाटा यूज करना है ना, जो वेरिएबल्स के अंदर होता है, उसको बेस्ट तरीके से स्ट्रक्चर करना है। अगर आपको लगता है कि वेरिएबल्स में रखना बेस्ट यूज करेंगे, इसके अलावा और तरह के स्ट्रक्चर्स भी अवेलेबल जो भी हमने पढ़ने हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। बेस्ट स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, आप मेरी बात सुन रहे हैं? यस सर। फॉर हाईएस्ट एफिशिएंसी, मैंने डेटा स्ट्रक्चर का पर्पस लिख दिया ऊपर लाइंस में, अगर आप लोग देख सकते हो कि हमने ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है। हमने प्रोग्रामिंग तो करनी है, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर जो डाटा है उसको ऐसे तरीके से स्ट्रक्चर करना है। डाटा होता किसके अंदर है, वेरिएबल्स के अंदर। यस सर। यानी हमने अपने वेरिएबल्स को, यानी अपने डाटा को किसी ऐसे अच्छे स्ट्रक्चर के अंदर रखना है कि हमारी स्पीड बढ़ जाए। ये काम है इस सब्जेक्ट का। नई प्रोग्रामिंग नहीं सोचनी, बल्कि प्रोग्रामिंग की स्पीड बढ़ानी है, यानी जो हमारा प्रोग्राम चले वो पहले से ज्यादा स्पीड से चलना चाहिए। ये मकसद है इस सब्जेक्ट का। ओके। तो मुझे बताएं कि जो आपने मुझे 2 तरीके बताए हैं, उन दोनों में से ज्यादा स्पीड से कौन सा चलेगा, कंप्यूटर ज्यादा तेजी से काम कौन सा कंप्लीट कर देगा? सर रिवान अरे वाला, वाला सर। 10 वेरिएबल्स वाला, 10 वेरिएबल्स वाला। 10 वेरिएबल्स वाला? सर यस अरे सर। वाला नहीं करेगा। उसकी रीजन है सर। मुझे नहीं पता, ये आपने ही बताना है, जो आप सर कहेंगे वो करेगा। सर मेरे पहले वाला ख्याल से अरे वाला requirement करेगा। होगा। अनीक, आप कह रहे हैं कि दूसरे वाला अच्छा करेगा, काम तेजी से जी करेगा। सर, जी सर मैं कह रहा हूँ अरे वाला करेगा। अगर हमने 10 वेरिएबल को एरे के अंदर बना लेंगे, अगर हम अपने 10 वेरिएबल को अलग अलग बनाने की बजाय एरे के अंदर बना ले, तो काम स्पीड से होगा, यानी आई थिंक स्पीड से मेमोरी होगा। के पॉइंट। कैसे स्पीड से होगा? कैसे स्पीड से होगा, सर ये नहीं जब पता हम सर। सर ये जो आपने अब लाइन लिखी है ना, डाटा इन 10 कंसेक्टिव मेमोरी, तो कंसेक्टिव की वजह से स्पीड भी होगा। ये तो आपने बताना है कौन सा स्पीड से लग रहा है आपको। अब अब सर अरे वाला लग रहा है, अरे वाला ही है।
क्योंकि वो साथ साथ मेमोरी की लोकेशंस पड़ी है ना। सीआर क्या कहते हैं अब आप? सर मेरे हिसाब से पहले वाला ही चलेगा सही। और अगर बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे हो जिसमें 1000 वेरिएबल्स यूज करने हो तो डेफिनेटली हम अरे यूज करेंगे। अच्छा, आपके जो प्रोग्राम ने एग्जीक्यूट करना है ना, उसने डाटा को 10 वेरिएबल्स में मेमोरी में कहीं भी रख देना। अगर आपकी आपकी हार्ड डिस्क या आपकी रैम 4 GB रैम है, 4000 लोकेशन है उसके अंदर, तो वो कहीं ना कहीं वेरिएबल को स्टोर कर देगा। और जब हम उन वेरिएबल में वैल्यू रखवानी है, वो बारी बारी उन वेरिएबल को एक्सेस करेगा, उसमें वैल्यू को रखवाएगा। और जब हमने सम करवाना है, वो 10 के 10 वेरिएबल को मेमोरी में इधर उधर से जाके पकड़ के उन 10 वेरिएबल की वैल्यू जमा करवाएगा। मुझे लगता है आपकी मेमोरी और आपके प्रोसेसर को ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। अगर आपके 10 वेरिएबल मेमोरी में कहीं भी बन जाए, कोई इधर बन जाए, कोई दाएं बन जाए, कोई बाएं बन जाए, कोई 900वें नंबर पे बन जाए, कोई 40,000वें नंबर पे बन जाए, कोई 1,20,000 नंबर पे बन जाए, तो डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस में डाटा स्टोर हुआ होगा, तो प्रोसेसर और मेमोरी को उसको फैच करने में अरे वाला सर। कैसे कह रही हैं फरवा आप? सर आपने अभी पहले बोला था कि अगर हम वैसे 10 वेरिएबल्स लेते हैं और उन्हें हम सेव करते हैं तो डिफरेंट लोकेशंस पे सेव होंगी बहुत दूर दूर, तो वो बाद में उनको फेच करने में टाइम लगेगा। लेकिन अरे में वो कंसेक्टिव एक साथ सेव होंगे तो फेच करने में टाइम कम लगेगा, इसलिए मुझे यही लगता है। कितना फर्क पड़ेगा टाइम का? जो हम प्रोग्राम लिखते हैं ना 20, 25, 30 लाइन का, 20, 25, 30, 40, 50 लाइन का जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्ज कर रहे हैं आपने एक विंडो बनाई है, विंडो 10 के बाद विंडो 11 बनाई है, 10 लाख लाइन की विंडो 11 बनाई है। उन 10 लाख लाइंस में अगर आपने डाटा को स्टोर करने के लिए अच्छे स्ट्रक्चर्स यूज किए होंगे ना, तो बहुत फर्क पड़ जाएगा विंडो की स्पीड पे। इस बात को समझते हैं आप लोग? मैं एक छोटे से प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा जिसमें 10 वेरिएबल्स हों और 20 लाइन का कोड लिखा हो। अब्दुल्ला, मोहम्मद अली, सर। यस सर। क्या समझ आ रहा है आपको भला? सर हम हम डाटा हमें को किसी अगर अच्छे स्ट्रक्चर में मैनेज करेंगे तो हमारी मेमोरी और स्पीड का फर्क पड़ सकता है। यस सर, हमारे रिसोर्सेज कम लगेंगे और आउटपुट उसकी अच्छी प्रोसेसर होगी। को, हाँ जी, हमारे प्रोसेसर को प्रोसेसिंग कम करनी पड़ेगी, टाइम कम हो जाएगा प्रोसेसर को प्रोसेसिंग का। अच्छा, ये उस सॉफ्टवेयर की बात नहीं हो रही जो आप बनाते हैं, जो 20, 25, 30, 40 लाइंस का सॉफ्टवेयर आप बनाते हैं जिसमें 8-10 वेरिएबल यूज होने होते हैं, उसकी बात नहीं हो रही। फर्ज कर लें आपने विंडो 11 बनानी है, एक बड़ी कंपनी में जॉब है, विंडो 11 बनानी है जिसमें 10 लाख लाइन का कोड लिखना है, और उसके अंदर तकरीबन जो है वो 1 लाख वेरिएबल है। डाटा जो है वो 1 लाख वेरिएबल्स के अंदर है। अगर अब आपने अच्छा डाटा का स्ट्रक्चर यूज किया तो आपकी विंडो की स्पीड का फर्क होगा। इस बात को समझते हैं आप लोग? यस सर। यस सर, यस सर। कहते हैं विंडो 10 वालों ने विंडो 9.5 सेकंड में लोड होती थी, इन्होंने डाटा की स्ट्रक्चरिंग बेहतर करके विंडो को 8.5 सेकंड में लोड करवाया है। अब आपकी विंडो 10 आपकी कंप्यूटर में बटन दबाने के बाद 8.5 सेकंड में लोड हो जाती है। फंक्शनैलिटी चेंज नहीं की, सिर्फ डाटा को रिसीव करने वाले वेरिएबल्स के स्ट्रक्चर बदले हैं उन्होंने।
कहीं पे एरे यूज कर ली, कहीं पे लिस्ट यूज कर ली, कहीं पे ट्री बना लिया। अलबत्ता डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को यूज करते हुए उन्होंने अपनी विंडो की एफिशिएंसी को बढ़ा दिया है, परफॉर्मेंस को, विंडो के एग्जीक्यूशन टाइम को कम कर दिया है। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर, यस सर। और उन्होंने करोड़ों डॉलर लगाए हैं इस काम पे। जिस टीम को ये काम दिया गया था उन्होंने 2 साल की एफर्ट के बाद ये काम किया, करोड़ों डॉलर इन्वेस्ट हुए थे इस काम पे, और डाटा के स्ट्रक्चर बदले गए ताकि विंडो 10 को और ज्यादा एफिशिएंट कर दिया जाए। तो डाटा स्ट्रक्चर में से एक डाटा स्ट्रक्चर जो आप जानते हैं वो कौन सा है? अरे अरे इसके अलावा एक और डाटा स्ट्रक्चर जो हम दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे वो कौन सा होगा? लिस्ट। और और फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, डिफरेंट टाइप के डाटा स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे फिर हम लोग। लेकिन एक डाटा स्ट्रक्चर जो आप लोग जानते हैं उसको हम एरे कहते हैं। एरे यूज करने से प्रोसेसर की प्रोसेसर कम लगती है, आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज कम यूज होते हैं, कंप्यूटर के लिए काम करना आसान हो जाता है। अच्छा, इस वक्त हम आप लोगों के लिए कोडिंग का काम कम करने का नहीं सोच रहे, प्रोग्रामर के लिए आसानी नहीं सोच रहे, हम कंप्यूटर के प्रोसेसर की आसानी सोच रहे हैं इस सब्जेक्ट में। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। यस सर। यार मेरा कनेक्शन मसला है। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। अहमद है? अहमद खाली जमाई आए तो मुंह के आगे हाथ रखते हैं। यार मेरा कनेक्शन अभी काफी पुअर है। दो सर की आवाज आ रही है तुम्हें अली? नहीं बोल ही नहीं रहे। मुझे भी नहीं आ रही। जब भाई तुम्हें नहीं आ सकती तो हमें कैसे आएगी? अहमद भाई तो जैसे कभी में आ जाए। और यार हमारा नेट नहीं फिर स्लो, सर का स्लो है। चोरी का जो हुआ हमारा। सीआर, आपको मेरी अब आवाज आ रही है? यस सर। देखिए, मैंने आपके ग्रुप पे ना एक स्लाइड शेयर किया, जो मैंने बातें की है ना अभी अभी आप लोगों के साथ, वो स्लाइड्स पे भी लिखी हुई हैं। वो आपने स्लाइड सारी क्लास का शेयर करनी है। यार मिसिंग है आज। जी यार, आपने भी, मोहम्मद अली। ओके सर कर देता हूँ। ठीक सर, देखिए, कर दो। आपको ग्रुप में स्लाइड मिली है? जी सर आ गई है, कर देता हूँ फिर। हाँ जी, ये एक बुक पे बनी हुई स्लाइड्स हैं। मैंने नहीं बनाई हुई ये स्लाइड, लेकिन हम इसी को फॉलो कर रहे हैं इन स्लाइड्स को। तो जो मैंने अभी सर पूरी कहानी सुनाई है ना वो इसमें लिखी हुई है, आपने उसको समझना है। सर एक इशू आ रहा है। जी जी, बोलें। सर शाम सीरीज की बुक नहीं मिल रही है। सारा शायद नेट खान मारा। नेट से नहीं मिल रही? नेट से मिल रही है, हार्ड कॉपी में चाहिए। वो लाइब्रेरी में भी मेरे ख्याल से पड़ी हुई है। लेकिन हम जा नहीं सकते आज। आपको इस बुक का किसने बताया है? सर नवीद ने गाइड किया था और ये भी सजेस्ट किया है कि पूरा जोर लगाना है डेटा पीएसए पे। अच्छा ठीक है, चले, मैंने कल जाना, मैं कल पता करूंगा लाइब्रेरी से शाम सीरीज की। सर ये मैंने ना अगर वो मिली ना आपको बुक सर तो काइंडली उसका ना पहला चैप्टर पीडीएफ बना दीजिएगा, हम इधर से प्रिंट आउट निकलवा लें। चले ऐसे कर लेंगे। तो मुझे बताएं, वो शाम सीरीज अगर शॉर्ट फॉर्म में मिल गई है तो फिर काम तो वैसे तब भी आप प्रिंट निकाल लेंगे उसका आराम से। जी सर वैसे भी निकल जाएगा। तो फिर आपको क्या करनी है हार्ड फॉर्म, अगर आपने प्रिंट ही निकाल लें थे तो? सर वो मिल ही नहीं ना रही। आप कह रहे थे मिल गई है, ऑनलाइन मिल गई है हार्ड शॉर्ट फॉर्म में। असल में हुआ सर ऐसा है कि मैंने उसका प्रिंट दिया है रात को, तो वो मेरा सारा रिवीज आया हो गया, वो 500-600 पेजेस निकल आए। तो सही नहीं select निकली? नहीं निकल तो सही है, ये जितने भी निकले हैं वो सिलेक्ट ही नहीं हुआ पहला चैप्टर।
सारे ही निकल आए। हमने इस सब्जेक्ट में करना क्या है, नई प्रोग्रामिंग तो नहीं सीखनी, बल्कि अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर जो डाटा होता है उस डाटा को बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर करना है। इस बात को समझते हैं आप लोग? यस सर। आपका डाटा वैसे वेरिएबल्स में स्टोर हुआ करता था, या बार दफा आप एरे में डाटा स्टोर करना शुरू हो गए थे। हमने अब डाटा के ऐसे स्ट्रक्चर यूज करने हैं कि हमारे डाटा की एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, स्पीड, टाइम बढ़ जाए। और एक ओके डाटा सर, स्ट्रक्चर फाइन। और एक डाटा स्ट्रक्चर जो आप बाय डिफॉल्ट जानते हैं, जो कि जिसने भी प्रोग्रामिंग पढ़ी होती है वो बाय डिफॉल्ट उस डाटा स्ट्रक्चर को जानता है। उस डाटा स्ट्रक्चर का नाम है एरे। ऐसा ही है? यस यस सर। अच्छा, एरे की भी टाइप होती हैं, एक स्टैटिक एरे होती है और एक डायनामिक एरे होती है। इसका डिफरेंस पता है यस आप लोगों को? सर, आई नो दैट। बताएं क्या होता है, क्या लिखूं मैं इसके बारे में? स्टैटिक सर एरे, डायनामिक एरे। सर डायनामिक अरे ऐसी अरे होती है जो जिसका साइज हम रन टाइम पे जो है वो सेलेक्ट करते हैं, इसका साइज कितना होगा, ठीक है। और इसको हम मैन्युअली डिलीट करते हैं डिलीशन ऑपरेटर के साथ। आई होप। अच्छा, वो आप अगर उसको हम बनाएं, नहीं डायनामिक एरे चलें ठीक है, अगर आप न्यू न्यू के साथ क्रिएट करेंगे तो तब हमें खुद ही डिलीट करनी पड़ती है। डिलीट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर न्यू के साथ ना क्रिएट करें तो फिर तो डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सर। अब वो आप उस चीज को छोड़ दें, न्यू के बगैर भी बन जाती है, जिसका यस साइज सर। हम रन टाइम पे बताएं। स्टैटिक एरे कौन सी होती है? स्टैटिक अरे जिसका हम कंपाइल टाइम पे हम इसका साइज बताएं। प्रोग्रामिंग टाइम कह लें या कंपाइल टाइम कह लें, ठीक है। प्रोग्रामिंग करते हुए जिसका साइज बता दिया जाए एरे का, वो जो है वो स्टैटिक एरे होगी, और जिसका साइज जो है रन टाइम पे बताएं, वो जो डायनामिक। यूजर यूज कर रहा हो, यूजर विल डिफाइन द साइज ऑफ एरे। तो उसको हम डायनामिक एरे कहते हैं। वैसे मुझे बताएं एरे बनती कैसे है, मुझे जरा एरे बनवाएं यहाँ पे, कैसे बनती है, क्या लिखूं? सर पहले टाइप ऑफ वेरिएबल लिखते हैं। इंट एरे, इंट डेटा टाइप, फिर का उसका नाम, array का नाम, नाम होगा एरे, ए डबल आर, बिग ब्रैकेट होंगी, रे ब्रैकेट, और 10 साइज होगा इसका। उसका और साइज 10 होगा। सर यहाँ होता है। ठीक है, उसके एक एरे बन गई जिसका साइज क्या है, 10। ये स्टैटिक एरे है कि डायनामिक एरे है? स्टैटिक। स्टैटिक क्यों? है। इसका इसका साइज प्रोग्रामर ने पहले डिफाइन कर दिया कि ये एरे का साइज 10 होगा, इसमें 10 इंटीजर आ सकते हैं। यस सर। और इस एरे के बारे में क्या ख्याल है? इंट ARR, उसमें कोई वेरिएबल के देखें, ये वाली एरे समझ आती है? ये कौन सी एरे होगी? तो ये डायनामिक होगी, डायनामिक कैसे होगी ये? क्योंकि सर जब हम इसको सर रन करेंगे। क्योंकि इसका साइज प्रोग्रामर ने डिफाइन नहीं किया, इसका साइज जब रन होगा उसके बाद यूजर डिफाइन करेगा। यस सर। यूजर इसका साइज 3 भी रखवा सकता है, इस एरे का साइज, इसका साइज 30 भी रखवा सकता है, इसका साइज 300 भी रखवा सकता है। यस सर। ये बात पिक करते हैं आप लोग? यस सर। तो एरे को यूज करना मेरे ख्याल से आप लोगों को आता है। हम लोग काम शुरू करेंगे लिस्ट के साथ, लिस्ट के साथ। सर सर सर्चिंग सॉर्टिंग की टेक्निक जरा रिपीट कर लें तो बेहतर नहीं रहेगा? बबल सॉर्ट वगैरह जो डिफरेंट तरह की सॉर्टिंग में पढ़ी है आप लोगों ने? जी सर, सर्चिंग सॉर्टिंग दो टाइप पड़ी हैं। ये कौन कौन सी पढ़ी है? बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट। यस सर। लीनियर सर्चिंग पड़ी है, और एक सर्चिंग और। सिलेक्शन। तो इसकी प्रोग्राम की है आप लोगों ने? यस यस सर।
पेपर में भी आए थे। हाँ पेपर में भी मैंने देखे थे, मैंने मिड टर्म में देखे थे मेरे ख्याल से आपके, जो यूनिवर्सिटी में पेपर हुआ था। फाइनल में थे आप निगरान? हाँ फाइनल में था मैं, और फाइनल के पेपर में थे मेरे ख्याल से। यस सर। एक ही था बबल शॉट वाला। हाँ एक स्टार्टिंग वाला कोई था, मैंने देखा था, मैंने कहा सर नवीश आ गए हैं, उन्होंने पहले सेमेस्टर के बच्चों को जो है वो स्टार्टिंग दी है। यस सर। लेकिन मुझे अब आप लोग याद नहीं है, जिंदाबाद। आप लोगों के फेस अब याद नहीं है। आप लोगों को याद है मैं निगरान था। हाँ सर, तो आप सब आपका मेल जाने सर आप हाफ टाइम बताते थे। अच्छा हाँ हाफ टाइम भी बताता था, सही कह रहे हैं आप। सर और सर अबरार डेली बेसिस पे आपसे मिलने आते थे। सर इब्रार का भी पता आप लोगों को? सर यस सर, उनसे उन्होंने क्या भी पढ़ा पढ़ाई हुआ है है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। अच्छा सर Economics। इब्रार थे, वो थे बिजनेस डिपार्टमेंट के जो टीचर हैं। यस सर। हाँ इकोनॉमिक्स पढ़ा। इकोनॉमिक्स पढ़ाई। हाँ क्योंकि रूल है ना, जिसका एमफिल जिस सब्जेक्ट में है वो वही पढ़ा सकता है। यानी इंग्लिश के सब्जेक्ट मिस सादला पढ़ा सकते हैं, या कोई ऐसा टीचर जिसने एमए किया हो इंग्लिश में। ये यूनिवर्सिटी का रूल होता है। हाँ मैम राबिया ने भी एमफिल किया हुआ है इंग्लिश में, तो कंप्यूटर के सब्जेक्ट वो पढ़ा सकते हैं जिन्होंने एमफिल किया हो कंप्यूटर में, फिजिक्स केमिस्ट्री। हाँ जी। अच्छा अब आपने 2 प्रोग्राम पहले मुझे लिख के दिखाने, ताकि मैं देखूं कि आप लोग प्रोग्रामिंग सारे कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू जी सर, टेक, लिखवा लें। बहुत आसान सा प्रोग्राम है। सर योर लिखना है कि यूजर लिखना था आपने? फ्रॉम यूजर लिखना था। एक प्रोग्राम आपने ये लिख के लेके आना है। मैंने सब 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 कर लेते हैं काम, चलिए मैं चेक कर लूंगा, देख लेते हैं किसको और कितना आता है। सर सब कर लेते हैं, ये आज ही करना है कि 2 मिनट। दूसरा प्रोग्राम ये होगा, How many numbers in we want? ये काम करने हैं 2। हो जाएंगे सर ये 2 काम कर सकते हैं आप लोग। इजीली। ओके सर। और एक अगला जो हमने अगले लेक्चर में जो पढ़ना है वो भी करने की कोशिश करनी है आपने, एक काम ओके सर। ठीक है सर, जो भी बता आपको दें। नहीं आता होगा वो भी मैं आपको काम दे रहा हूँ साथ। लिस्ट बनानी नहीं आती आपको? सर हम ट्राई करेंगे गूगल लिस्ट वाला काम मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, लेकिन आपने इसको करने की कोशिश करनी है, नेट से हेल्प कर लेनी है बेशक। इंशाल्लाह सर इंशाल्लाह। तो प्रोग्राम नंबर 3 ये है कि पहले वाले प्रोग्राम को पहले वाले प्रोग्राम को लिस्ट के साथ करना है। ये प्रोग्राम नंबर 3 मिला आपको। सर जब इंशाल्लाह आप हो लोग जाएगा। नेक्स्ट क्लास में आएंगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लिस्ट क्यों यूज करते हैं, और लिस्ट एरे से बेहतर है कि नहीं बेहतर, और लिस्ट और एरे में क्या फर्क है। लिस्ट हमारा पहला डाटा स्ट्रक्चर होगा, पहला प्रॉपर डाटा स्ट्रक्चर होगा। एरे कुछ हद तक एक डाटा स्ट्रक्चर है। मैंने आपको ये समझाया है कि वेरिएबल्स की बजाय एरे ज्यादा बेहतर है डाटा को स्ट्रक्चर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका टाइम और आपकी परफॉर्मेंस एरे में बेहतर है
ऐसा ही है ना? यस सर। अब हम उसके बाद असल में पहला डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। चलो एरे भी एक डाटा स्ट्रक्चर था, 0 नंबर पे एरे डाटा स्ट्रक्चर था। अब हम 1 नंबर पे पढ़ेंगे लिस्ट को। लिस्ट क्या होती है, लिस्ट में डाटा कैसे रखते हैं, और लिस्ट कैसे आपकी प्रोग्रामिंग की, आपके डाटा की परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकता है, आपके मेमोरी और आपके प्रोसेसर का टाइम कैसे रिड्यूस कर सकती है लिस्ट। अगर लिस्ट हमें काम की लगी तो हम लिस्ट भी यूज किया करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग में। ठीक है सर। तो आपका काम ये है कि आपने एरे सादा बनानी है, एरे डायनामिक बनानी है, यूजर उसका साइज रखेगा, और फिर आपने एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट के बारे में, लिस्ट क्या होती है, लिस्ट क्यों यूज करते हैं, इसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। पहले आपने ये काम करके लेके आना है, ये 3 काम। आपका ये मैंने लैब टास्क दे दिया आप लोगों को। और अगली क्लास किस दिन है हमारी? मंडे। नहीं मंडे को नहीं है, उससे पहले है। नहीं सर, मंडे को ही है। कल है, कल भी है सर की क्लास। नहीं कल कैसे है? सर सैटरडे को है, सैटरडे को। आपका सैटरडे ऑन, आपको पता है इस बात यस का? सर, सैटरडे को। ऑन है सर हमारा। हाँ जी, इस सेमेस्टर में भी ऑन है। और बड़ी अजीब बात है कि यूनिवर्सिटी कहती है कि सारे सेमेस्टर आपने जून के महीने में पेपर लेने हैं फाइनल। कोई समझ नहीं आती क्यों कहती है ऐसे यूनिवर्सिटी। और गया भाई। कैसे पूरा होगा सर? नवीद साहब ने बताया आपको? नो सर, पढ़ा रहे हैं सर। आपको? कोई बात नहीं हुई। यस जी सर, सर। पढ़ा रहे हैं। उनसे पूछना ऐसा क्यों किया है। क्योंकि देखें, आप लोग तो पास आउट भी नहीं होना आप लोगों ने, आप लोग तो अभी 2 साल यूनिवर्सिटी में ही हैं। तो आपका सेमेस्टर क्यों स्टार्ट किया जा रहा है? यानी आपको यहाँ तो डिग्री देनी होती जून में। जी सर, आप सही कह रहे हैं, करेंगे बात तो, हम। अजीब सी खबर है गवर्नमेंट की तरफ से कि इनका सेमेस्टर वाइंड अप करके इनको ब्रेक देनी है। क्यों? ब्रेक के बाद बच्चों ने दोबारा वापस नहीं आना। जी सर, ऐसी बात है बिल्कुल। ये मैंने उनसे पूछा था तो हंसने लग पड़े थे आगे से। सर इस तरह तो फिर सर 2 माह में हमारा सेमेस्टर खत्म करेंगे, और क्योंकि उन बीच 2 में माह में ईद से भी, पेपर में भी गुजरना दोस्त, 30 बीच मई में तक ईद, बीच में लास्ट डेट ईद है। भी तो आनी है ना, बीच में ईद भी तो आनी है ना। ये तो बहुत बहुत अजीब टाइम किया, बहुत कम टाइम है इस तरह। तो अरे यूज कर सकते हैं टर्बो, सी फ्री, डेव, जो सा भी आपने यूज करना है कर लें। कोड ब्लॉक, विजुअल स्टूडियो कोड, जो सा भी यूज करना है कर लें। 5 है अवेलेबल। ठीक है सीआर, नेक्स्ट क्लास में लिस्ट की बात करते हैं। लिस्ट हमारा दूसरा डाटा स्ट्रक्चर होगा जिसकी हम बात करेंगे। एरे की डिटेल में नहीं जा रहे, एरे आपको पता है क्या है, बस प्रैक्टिस प्रोग्राम दे दिए मैंने एरे के 2 आप लोगों को। मैं इसको एरे कहा करूंगा, कंफ्यूज नहीं हुआ करना आप लोगों ने। ये आप लोगों की एरे है और मेरी एरे है, एक ही बात है। ओके सर। ठीक है, चलें ओके। मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ, लैब का काम दे दिया है। नेक्स्ट क्लास में ये लैब वर्क करके आना है आप लोगों ने। सैटरडे को ओके इंशाल्लाह सर। क्लास होगी इंशाल्लाह। जी। ठीक है, ओके, अल्लाह इंशाल्लाह सर। हाफिज।